मुंबई पुलिस की तरफ बिकी हुई नहीं है, ठाकरे की जेब में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सामने साफ साफ क्लियर जवाब आया कि बिहार पुलिस का जिस तरह से अगर पूछताछ करना चाहेगी पूछेगी, जरूरत पड़ी तो उसको बिहार तक लेकर जाएगी। वो तो पूरी ड्रामेबाज है ना, चुड़ैल डायन है वो पूरी। और मतलब पागल है वो एक्चुअली। वो मतलब सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं था, वो पूरी वही पागल है। वो एक नंबर की डायन है। पहले वो गई भगी सुप्रीम कोर्ट से, उसने पहले सत्यमेव जयते वो एनाबेल वाली ड्रेस पहन के बैठ गई चेयर पे। अब बस उसे हैंगिंग चेयर बैठना चाहिए था और लिपस्टिक थोड़ा और ऊपर तक लगाती तो परफेक्ट वही लुक आता उसको। एक एक घंटा आप कॉल पे बात करो, गर्लफ्रेंड आप उसकी हो, लूट उसको रहे हो, खा उसको रहे हो। 15-16 लाख की कमाई करने वाली लड़की के 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में, 15 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, इतने रईस हो तुम, सब कुछ तुम उसका सुशांत का खा रही हो। महेश भट्ट से क्या इलू इलू कर रहे हो 1 घंटे तक? क्या बात चल रही है तुम्हारे उस बुड्ढे से, उस अय्यास आदमी से, उस ठरकी आदमी से, जो बंदा अपनी बेटी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करने वाला था। बेशक उनके पास ठाकरे का, सलमान खान का धमकी आ रहा होगा, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जैसे सुशांत सिंह राजपूत का और जब दिशा सालियान का केस आया, जिया खान की मदर ने सामने से आकर बोला है कि हाँ, जिया खान के केस में सलमान खान की पूरी तरह से सलमान खान धमकी देता था इनकी फैमिली को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, जिन पे अब कुछ लेपापोती की जा रही है कि उनकी फैमिली के रिलेशन की वजह से वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। इस बारे में हम चर्चा करेंगे सुमन पांडे जी से। मैम, आप क्या सोचती है? अब कहा जा रहा है जो संजय राउत है उनका कहना है कि उनके फादर ने 2 शादियाँ की थी, इस वजह से वो खुश नहीं थे। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इस केस से सुसाइड मर्डर जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, उनका क्या लेना देना है? उनके फादर ने 2 शादी करी, 3 शादी करी, क्या ये बात उनके डिप्रेशन में आने की वजह हो सकती है? क्या आपको लगता है कि एक दिन पहले ही उनको पता चला होगा ओके मेरे फादर ने 2 शादी करी है और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए? इतने बड़े हो चुके हैं वो, एक छोटे बच्चे को भी फैमिली में क्या चल रहा होता है उसको पता चल जाता है। उस एज में आके सुशांत सिंह को लगता है कि नहीं, मुझे अब पता हो गया और अब मुझे सुसाइड करना चाहिए। दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द पिक्चर। और ये एक सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग है, एक कॉन्स्पिरेसी है। जो केस है, जो रियल चीज़ें हैं, उस पूरे केस को घुमाने के लिए, और ये किसी ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस को घुमाने के लिए या सीबीआई को घुमाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। जो इस देश की सबसे ताकतवर चीज़ है वो हम है, जनता है। हमें गुमराह करने के लिए, इस केस को एक दूसरा मोड़ देने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। और इसके अलावा ये एक धमकी है, ये एक ज़बरदस्ती एक हमला है ठाकरे की तरफ से। और इसमें बहुत लोग जो शामिल है, सलमान खान हो गया, ठाकरे हो गया, और आपके रिया चक्रवर्ती हो गई, महेश भट्ट हो गया, ये जितने लोग शामिल हैं, इन सब की बैठ के एक प्लॉटिंग है और कुछ नहीं, एक सीधा सीधा धमकी दिया जा रहा है। पहले दिशा सालियान की फैमिली को धमकी देके नर्वस और दहशत में डाला गया है, और अब जनता को तो चुप नहीं करा सकते। पर आपको पता है कि हम अगर दिशा सालियान की फैमिली क्या बोलती है उसे जनता सुनेगी। एक सिंपैथी भी है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें उनका साथ देना है, सपोर्ट करना है। सेम वे सुशांत की फैमिली क्या करती है, क्या कहती है, उन सब पे जनता बिलीव करती है, क्योंकि हम उनके साथ हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, सुशांत के लिए लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट में लड़ रहे हैं। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स। एक धमकी दिया जा रहा है, एक धमकाया जा रहा है और उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही है। शिवसेना का कहना है कि जो सीबीआई है उनको परमिशन लेनी चाहिए थी और ये मुंबई पुलिस का अपमान है। जो मैम जो है हमारी जो मेयर है शिवसेना की, मैं उनको बोलूँगी, मैम आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट टीम है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। सीबीआई को कोई ज़रूरत नहीं है कि आपसे परमिशन ले। तो आपको नहीं पता ना, तो प्लीज़ जस्ट शट योर माउथ, और जो सीबीआई का जो काम है वो सीबीआई का काम करने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि सीबीआई को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक कि आप ये कह रहे हो कि मुंबई में अभी अगर आप जैसे कह रहे हो कि अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू हर वो ये कह रही हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर बाढ़ के जांच पड़ताल करने के लिए अगर एनडीआरएफ टीम आ रही है तो ये कह रहे हैं कि वो सारे ऑफिसर्स को पहले क्वारंटाइन करो, फिर बाद में बाढ़ की जांच पड़ताल होगी। हम सारे कोरोना से त्रस्त हैं। वो ये कह रही है कि डब्ल्यूएचओ जब पूछताछ करनी है, डब्ल्यूएचओ जब इस चीज़ को अगर जाँच पड़ताल करने आ रही है तो सारे डॉक्टर्स को क्वारंटाइन कर दो, फिर उसके बाद इसकी जांच पड़ताल होगी। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, इतने बड़े पोजीशन पे बैठे हो, शिवसेना, मतलब कि अब आप कुछ भी बोल रहे हो। सीबीआई आपसे पूछ कर आएगी आपसे परमिशन लेने की, मैम इन्वेस्टिगेशन करें, मैम आ जाए, मैम पूछे, आप बोलो तो मैं आगे रिया चक्रवर्ती मैडम को बुला ले। वो आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो? चुप होके बैठ जाओ यार।
जो एक तो आपने वैसे भी आप किसी काम के हो नहीं, या तो सत्ता से हटो, एक जो गंद फैला रखा है आपने, इस गंदगी को बंद करो। एक मुंबई का जो है ना पूरा एक झोल ही अलग है, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, मुंबई पुलिस सब मिले हुए हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी की शादी हो, सारा सत्ता उठ के आता है वहाँ पे, सारे मुंबई के सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं। चाहे वो किसी पॉलिटिक्स की फैमिली में शादी हो, सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वहाँ पे। तो दे आर इक्वली सारे मिले हुए हैं। ये चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये एक अलग ही कानून है। कश्मीर है क्या? ये कश्मीर के लिए अलग कानून बन गया क्या? नाइजीरिया है क्या? सऊदी अरब है क्या? ये मुंबई इज द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया का पार्ट है वो। तो आप कैसे कहते हो कि आप एक अलग ही कानून बनाओगे क्या वहाँ पे? सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। रिया चक्रवर्ती जो पहले खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, आज वो उस सीबीआई जांच के खिलाफ खुद कोर्ट जा रही हैं। हाँ, पहले वोट कराएं, क्योंकि वो तो पूरी ड्रामेबाज है ना, चुड़ैल डायन है वो पूरी। और पता है पागल है वो एक्चुअली। वो मतलब सुशांत सिंह डिप्रेशन में नहीं था, वो पूरी वही पागल है। वो एक नंबर की डायन है। पहले वो गई भगी सुप्रीम कोर्ट से, उसने पहले सत्यमेव जयते वो एनाबेल वाली ड्रेस पहन के बैठ गई चेयर पे। अब बस उसे हैंगिंग चेयर बैठना चाहिए था और लिपस्टिक थोड़ा और ऊपर तक लगाती तो परफेक्ट वही लुक आता उसको। पहले जाकर वो बोलने लगी कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे प्यार के लिए इंसाफ चाहिए। वो भी 1.5 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद उसको इंसाफ की याद आई। सत्यमेव जयते। पहले रोना धोना फोटो लगाई, बहुत ही गुफी पिक्स और बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप, वो पिक्स लगा के हमें गुमराह करने की कोशिश की। वो फेल हो गया, वहाँ पे नहीं चला। दूसरा उसने क्या किया, सत्यमेव जयते चिल्लाना शुरू कर दिया। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, उसी टाइम उनका सेम वीडियो एक और वायरल हुआ जहाँ पे वो बहुत ही वाहियात तरीके से बात कर रही हैं। उस वीडियोस में वो क्लियरली बोल रही हैं कि मैं डॉन हूँ, मेरे ऊपर भी एक डॉन है, बहुत ही गंदे तरीके से बोल रही है। तो उनका वे ऑफ बिहेवियर सामने आता है, उनको दर्शाता है कि उनका कैरेक्टर क्या है, वो क्या है एक्चुअली। तो वो चीज़ें सामने आई। सेम वे वो सेकंड वीडियो जो उनका था सत्यमेव जयते, वो भी फेल हो गया। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब उनको कुछ नहीं मिला, तो तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की डिमांड की, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि अब कोई स्केप नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने जब जस्टिस कि मुझे बचना चाहिए, बिहार पुलिस का कोई हक नहीं बनता कि मेरे से पूछताछ करे, मुझे आप प्लीज़ एक स्केप दो, मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बट ऐसा तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस की तरफ बिकी हुई नहीं है, ठाकरे के जेब में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सामने साफ क्लियर जवाब आया कि बिहार पुलिस का जिस तरह से अगर पूछताछ करना चाहेगी, पूछेगी, जरूरत पड़ी तो उसको बिहार तक लेकर जाएगी। एंड दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। इसी तरह हमें इंसाफ मिलेगी। कहीं ना कहीं वही एक सबसे बड़ी इसकी एक जोड़ है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जो चीज़ सामने आएगी। बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ मर्डरर, और नॉट शी इज़ द ओनली वन, इसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। जी मैम, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर पर आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सिस्टर उनको कॉल करके परेशान करती थी, लेकिन कॉल डिटेल्स में पता चला कि रिया खुद ही उनको कॉल करती थी ज़्यादातर। अगर आपने कुछ टाइम पहले की अगर इससे जुड़ी अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग, इवन जनता जो आज हमें देख रही है, जो मुझे देख रही है, कुछ टाइम पहले जब सुशांत भाई हमारे साथ थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बोला है कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सारे इम्पॉर्टेंट है, फैमिली सबको इम्पॉर्टेंट था, बट उन्होंने स्पेशली बोला है कि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है जो सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज है। रीज़न बीइंग कि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया, एग्जैक्टली जो सेंटेंस यूज़ किया है, ही सेड कि मेरी सिस्टर को पता होता है, बिकॉज शी गेट्स मी वेरी क्लियरली। ओके, बिकॉज उन्हें पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, वो मुझे ईजिली पकड़ लेती है। तो जो डायन चुड़ैल वाली हरकतें काला जादू कर रही थी, किसी भी बहन को, मेरा भी छोटा भाई है और मुझे पता चलेगा कि मेरा भाई किसी गलत इंसान के चंगुल में है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी XYZ हो, अगर गलत चंगुल में है, तो बीइंग अ सिस्टर मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बचाऊं, मैं उनको कोशिश करूं अपने भाई को उससे बाहर निकालने की। और उस लड़की का बस उसे पता चल चुका था ये चीज़, और ये फ़ोन करके उल्टा उसकी बहन को धमकी देती थी, उसकी फैन को धमकी देके ये बोलती थी कि तू दूर रह। और उसने इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रखा था कि सुशांत अपनी बहन से धीरे धीरे दूर होता चला गया। क्योंकि कुछ टाइम पहले, जब अभी रक्षाबंधन से थोड़े टाइम पहले, उनकी बहन ने एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें वो अपनी भाई को एज अ बेबी बुलाती हैं कि बेबी प्लीज़ कम, प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद अस। और सुशांत उन्हें मना कर रहा है कि, और वो कह रहा है कि मैं टाइम मैनेज करूँगा, पक्का आऊँगा, बस अभी नहीं पा रहा हूँ लेकिन आऊँगा। उसे दिखता है कि वो बहन और भाई कितने क्लोज थे एक दूसरे से,
लेकिन रिया ने उसे कभी जाने ही नहीं दिया। वो अपने बहन से तो छोड़ो, वो किसी से भी बात नहीं करने देती थी। उनके सारे सर्वेंट जितने भी स्टाफ हैं, सबका वीडियो कॉल, सबका व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल ऑडियो कॉल, सब कुछ सामने आ चुका है। सब यही कह रहे हैं कि सुशांत किसी से बात नहीं करता था। पहले वो हमसे बातें करते थे, कैसे क्या करना है, क्या लाना है, कैसे घर मैनेज करना है, एक एक चीज़ वो पूछते थे, एक एक चीज़ हम आपस में डिस्कस करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये रिया चक्रवर्ती आई, सब कुछ रिया ने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। एक एक चीज़ का पैसा, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के पैसे भी रिया चक्रवर्ती देती थी स्टाफ को, क्योंकि वो किसी से बात करने नहीं देती थी उसको, वो किसी से मिलती नहीं थी, किसी से मिलता नहीं था इवन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब उसकी मेडिकल, जो महेश भट्ट के इंस्ट्रक्शन पे रिया चक्रवर्ती उनको मेडिसिन जो देती थी, 2 टैबलेट थे ये, और साथ में जो उनका रूममेट था, आई बिलीव हिज नेम इज समवेयर मिस्टर, हिज नेम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। अभी उनका भी बहुत ज़्यादा, आज उनको ईडी में बुलाया गया, ईडी उनसे भी पूछताछ करे। सिद्धार्थ, राइट, सिद्धार्थ जो उनका रूममेट था, दोनों मिलके उसको मेडिसिन देते थे। आप सिद्धार्थ का इंटरव्यू देख लो, बहुत नर्वस है, बहुत डरा हुआ है, और जिसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको देखकर कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि झूठ बोल रहा है। क्लियर है, दोनों मिले हुए हैं, इक्वली है, दोनों चल रहा है इक्वली। तो दिस इज समथिंग बहुत ही मिक्सड अप, गुप्ड अप है, और सब जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी अंदर, एक काला जादू चल रहा था अंदर। सारे स्टाफ को चेंज करती थी, हर दूसरे दिन स्टाफ चेंज करती थी, अपने कुक को लेकर आती थी, खुद जाता नहीं था सुशांत सिंह राजपूत, अब कहीं अब हॉस्पिटल नहीं जाता था, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाता था, फाइल लेकर जाती थी, फाइल दिखाकर मेडिसिन लेकर आ जाती थी। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे फीवर हो गया है और मैं अपने हस्बैंड को या अपने फ्रेंड को भेज दूं कि जा भाई तू दिखा ले खुद को। मैम, कहा जा रहा है कि महेश भट्ट के कहने पर ओवरडोज ड्रग्स देती थी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को। कहीं ना कहीं तो ये बात सच है, क्योंकि महेश भट्ट का सुशांत सिंह राजपूत और उसकी गर्लफ्रेंड जो रिया चक्रवर्ती जो चुड़ैल है, उनसे क्या लेना देना है। अगर कोई मेंटली डिप्रेशन में है तो उससे महेश भट्ट का क्या लेना देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि महेश भट्ट ने इनके साथ कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सुशांत ने महेश भट्ट के साथ, और उन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि यार मेरी मूवी आने वाली है, और अगर जब तक सुशांत ठीक नहीं हो जाता, मेरी मूवी अगर नहीं आ पाई तो मैं बहुत बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बहुत सारे पैसे लॉस हो जाएंगे, मैं मैं बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाऊंगा। ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था महेश भट्ट के साथ। तो फिर महेश भट्ट को क्या मतलब था कि मतलब उनको क्या लेना देना था सुशांत और रिया चक्रवर्ती की लाइफ से। और रिया चक्रवर्ती को अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, राइट, सुशांत सिंह राजपूत को, तो आपको फिर महेश भट्ट से क्या लेना देना है। आपने इतने कॉल्स किए हैं, रिया चक्रवर्ती कॉल्स रिकॉर्ड सामने आ गई है जिसमें उनके 53 मिनट के कॉल्स डिस्क्रिप्शन हैं, जिसमें कि वो बात उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग की है। मतलब 1-1 घंटा आप कॉल पे बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड आप उसकी हो, लूट उसको रहे हो, खा उसको रहे हो। 15-16 लाख की कमाई करने वाली लड़की के 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज़ हैं मुंबई में, 15 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, इतने रईस हो तुम, सब कुछ तुम उसका सुशांत का खा रही हो। महेश भट्ट से क्या इलू इलू कर रहे हो 1 घंटे तक? क्या बात चल रही है तुम्हारे इस बुड्ढे से, उस अय्यास आदमी से, उस ठरकी आदमी से, जो बंदा अपनी बेटी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करने वाला था कि वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब क्या इंसान से तुम क्या बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पूरी खिचड़ी है, और ये कॉन्स्पिरेसी कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा था, और अब जाके चीज़ें सामने आई है। बट अफसोस अब वो बिंदा हमारे साथ नहीं रहा, बहुत लेट हो गया, बट अब हमें इंसाफ चाहिए। जी मैम, जो दिशा सालियान की फैमिली है डिनाइड कर रही है कि हमारी बेटी का रेप हुआ, क्या कहीं ना कहीं उनको धमकाया जा रहा है? ऑब्वियसली बहुत क्लियर है ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी किसी की डॉटर हूँ, और एज अ मदर बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो उनको लगता है कि मेरी डॉटर है नहीं, डॉटर ऑलरेडी जा चुकी है, तो या तो उसकी आत्मा की शांति के लिए वो चाहते हैं कि कम से कम उसकी इज्जत बच जाए। मैं उनके फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये इंटरव्यू वो देख रही हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी बेटी को सुकून तब मिलेगा जब उसको इंसाफ मिलेगा, जब उनके साथ जो चीज़ें हरकतें हुई हैं, उन मुजरिम को जब जेल में वो देखेगी, फांसी पर टंगे हुए देखेगी, तो ज़्यादा आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी इज्जत को ढकने से अब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी बेटी को सुन पा रही हैं, अगर वो अपनी बेटी से बहुत करीब हैं, तो महसूस कीजिए उसको। वो भी आज आपकी आत्मा भी चीख चीख के कह रही होगी, माँ पापा मत डरो, मैं तो चली गई, बट आप मेरे साथ, पूरा भारत की जनता खड़ी है, 1-1 लोग खड़ा है जो मेरे सपोर्ट में है, तो आप उनका साथ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज दिशा सालियान की फैमिली की सपोर्ट की। बेशक उनके पास ठाकरे का, सलमान खान का धमकी आ रहा होगा, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का और जब दिशा सालियान का केस आया, जिया खान की मदर ने सामने से आकर बोला है
कि हाँ, जिया खान के केस में सलमान खान की पूरी तरह से सलमान खान धमकी देता था इनकी फैमिली को। बेशक उन्होंने लेट बोला, क्योंकि आज उन्होंने हिम्मत किया है। तो जो काम जिया खान की फैमिली ने अब जाकर की है, वो गलती मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिशा सालियान की फैमिली से कि वो गलती अब आप मत दोहराओ, मत डरो। बेशक हम आपके साथ हैं, हम आपको अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। जी, धन्यवाद।